हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो फाइनली आप सभी को पता होगा कि आंसर की आ चुकी है और आपने देख भी लिया होगा आंसर की सभी लोगों ने। तो बाकी आज उसी पे बात करेंगे, आंसर की पे। आप सोच रहे होंगे कि कल मैंने अपना नंबर क्यों नहीं बताया, तो उसका भी रीज़न है। तो सब बताऊंगा मैं इसमें क्यों नहीं बताया। तो सबसे पहले तो जो जो भी भाई देख लिए हैं तो अपना कमेंट जरूर करिएगा, अपना नंबर और शिफ्ट, कैटेगरी और स्टेट, ये सारे चीज़ लिख के आप कमेंट करिएगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि मैंने कल क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखिए अगर नंबर उतने अच्छे हैं नहीं बताऊंगा तो फिर आप जज करेंगे। इससे अच्छा है कि उसका जो रीज़न है, उसके पीछे भी रीज़न है नंबर क्यों कम है, तो सारे चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, कितना कितना मेरा सही हुआ है, क्या नंबर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स में मेरे 19 क्वेश्चन सही हैं और एक एक क्वेश्चन गलत है। वो भी मैंने देखा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह गलत से शायद गलत हो गया है। और बाकी मैंने मैथ्स में सब 20 में 20 किए थे और 20 में से मेरा 19 सही है और एक गलत है। वो भी कोई वो अनुपात वाला था जिसमें अनुपात दिया था और छोटा बड़ा पूछ रहा था, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत है एक। उसके बाद बात करते हैं अब रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी मेरा 19 सही है और एक गलत है। जो कि एक गलत है वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला है। वो भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन वो भी इसमें भी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया वो भी, जो गलत नहीं होना चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग में मेरे दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दोनों में गलत है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए हिंदी में भी जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही सही हो गया। मैंने लग रहा था कि दो तीन चार क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन हिंदी में मेरे 19 नहीं 18 सही हैं और दो गलत हैं। तो हिंदी में मेरा ठीक ठाक आंसर आ चुका है। और बात करें अब जीएस से। देखिए जीएस ही सबसे खराब गया है और सबसे कम नंबर जीएस में, सबसे ज़्यादा गलत जीएस में। जीएस की वजह से सब गड़बड़ हो गया है। बाकी उसके पीछे भी कोई रीज़न है इसकी वजह से, नहीं तो इसमें भी अच्छा नंबर आता। तो बात करें जीएस में, तो देखिए पहले हमको रीज़न बता देता हूँ कि रीज़न ये है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है मेरा यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस में उस समय मेरा फिजिकल चल रहा था, आपको पता होगा। तो उस समय फिजिकल था, तो उस समय फिजिकल ही करता रहता था। उसी समय मेरी जीडी का मेरिट आउट हुआ, तो उससे मैं नहीं चाहता था कि मैं फिजिकल में फिर फेल हूँ चाहे कुछ भी हो, इसलिए फिजिकल में मेरा पूरा ध्यान फिजिकल पर था। उसके बाद फिर सीपीओ का मेरा मेंस था उस समय के, प्री और फिजिकल मेरा हो चुका था, मेंस था, तो पूरा ध्यान फिर मेरा मेंस पे गया था, क्योंकि उसमें आपको पता है कि पूरा 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है। तो उसमें इंग्लिश पर आपको पकड़ अच्छा होना चाहिए। और फिर इंग्लिश, इसलिए फिर सुबह फिर उठ के फिर इंग्लिश पढ़ो, फिर दोपहर में इंग्लिश पढ़ो, फिर शाम को फिजिकल करने जाओ, फिर शाम फिर रात को इसे भी पढ़ने का मन नहीं करता था। फिर दिन में फिर मॉक दे लो जीडी का। तो यही सब रहता था, क्योंकि सीपीओ में उस समय बोले थे कि मतलब हो जाएगा एक दो महीना में मेंस, तो हम सोचे थे कि दिसंबर तक हो जाएगा, फिर खाली हो जाएंगे एक महीना के लिए, लेकिन फिर वो डिले कर दिए। फिर दिसंबर में नहीं हुआ, फिर जनवरी में फिर सब बोले कि जनवरी में होगा, फिर जनवरी में भी नहीं हुआ। उसके चक्कर में फिर इधर जीडी वाला पे भी इफेक्ट आ गया, तो सब इसी में सब डिस्टर्ब हो गए। तो उस समय काफ़ी, तो फिर रिवीजन करने को नहीं मिला, क्योंकि बिना रिवीजन के सारी सब दिक्कत थी, उसके चक्कर में रिवीजन नहीं हो पाया। बाकी मैंने मैथ्स में और रीजनिंग में कुछ भी पहले पढ़ा नहीं था। मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन जिसके रिवीजन नहीं किया था, सिर्फ मॉक दे के ही पेपर देने गया था। फिर भी मेरे मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी सही। हिंदी तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, हिंदी मेरा यूपी पुलिस में जो हिंदी पढ़ा था वहीं, मैंने किताब उठा कर कभी हिंदी नहीं पढ़ा, फिर भी मेरे हिंदी में सही हो गया। बाकी जीएस का रिवीजन ही नहीं कर पाए, क्योंकि जीएस में सिर्फ रिवीजन चाहिए और वो नहीं हो पाया, तो नंबर कम आए। क्योंकि उस समय मेरा सीपीओ का मेंस था, अभी 8 तारीख को होने वाला है। 8 तारीख को मेरा मेंस का पेपर है सीपीओ का। तो उसके चक्कर में सारा ध्यान मेरा सीपीओ पर था, फिर फिजिकल पे था, उसके चक्कर में गलत हो गए। उतना मतलब जीएस में उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन बात करते हैं मेरा जीएस का नंबर, तो देखिए मेरे जीएस में नंबर है
11 गलत हैं और 9 सही। इतना है, जीएस में बहुत ज़्यादा खराब हो गया है स्थिति। वैसे पढ़ता तो हो जाता, 13-14 तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। तो बाकी अब आप अपना कमेंट जरूर करिएगा अपना नंबर, कि मेरा इतना नंबर है, कैटेगरी, फिर शिफ्ट। और ये बात है कि मेरा जो शिफ्ट है 10 का, सेकंड शिफ्ट में आपको पता होगा, जो कि अभी हार्ड शिफ्ट में चल रही है, टॉप 10 में वही है। तो नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिल जाएगा। तो हमको लगता है नॉर्मली 10-12 नंबर मिल जाए तो फिर काम हो जाएगा। तो और फिर बात करते हैं अब कुल जोड़ के, कि हिंदी में मेरा 19, मैथ नहीं, हिंदी में मेरा 18, मैथ्स 19 और रीजनिंग 19 और जीएस 9। कुल मिला जुला के मेरा नंबर बना है 126.25। 126.25 बना है, जो कि कम है, थोड़ा कम है, लेकिन मेरे शिफ्ट हार्ड में चल रही है तो फिर ठीक ठाक नंबर है। अगर पढ़ा होता तो ज़्यादा नंबर आते, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने रिवीजन ही नहीं किया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इधर उधर था, सब डिस्टर्ब हो गए थे उस समय। कि अगर आप उस समय होते तो फिर आप क्या करते, एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। जो मेरी स्थिति थी उस समय, सीपीयू का मेंस था, फिर फिजिकल था, फिर ये भी उसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना समझ सकते हैं कितना हार्ड होता है। तो बाकी आप सभी अपना नंबर कमेंट करिएगा, और अब जो कुछ भी अगर डाउट हो तो फिर आप कमेंट करिएगा, सारे डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।